Hello students, today in this video we are going to start exercise 19.1. So question number 1 is specify the type of each of the following. हमें यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमें बताना है किस टाइप के मैट्रिसेस हैं. तो सबसे पहले जो हमें मैट्रिसेस दिया हुआ है वो 2, -1, 3 और 0. इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ रॉ नोट करें तो रॉज कितनी दी हुई है यहाँ पर. रॉज इस तरह से होती हैं. तो रॉज कितनी दी हुई है यहाँ पर, एक रॉ और दो रॉ दी हुई हैं और दो ही कॉलम दिए हुए हैं, यानी नंबर ऑफ़ रॉज बराबर है नंबर ऑफ़ कॉलम के. तो दो ही रॉ हैं और दो ही कॉलम है, तो दैट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स. ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ़ रॉज बराबर आते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ही कॉलम दिया हुआ है जबकि 3 रॉ दी हुई हैं. अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. कॉलम मैट्रिक्स. अगर एक ही कॉलम होता है तो कॉलम मैट्रिक्स. अगर ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसमें एक ही रॉ हो तो वो मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स कहलाता है. लाइक यहाँ पर एक ही रॉ दी हुई है जबकि दो कॉलम दिए हुए हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रॉ होगी वो क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स. देन इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स, इसमें दो रॉ दी हुई हैं और दो कॉलम दिए हुए हैं. नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम तो बराबर हैं, लेकिन अगर हम नोट करें डायगनल एलिमेंट्स सेम है. ये डायगनल एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो डायगनल एलिमेंट्स सेम है, बाकी उसके अलावा जो है जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो ज़ीरो हैं. नॉन ज़ीरो जो हैं वो सेम है, बाकी सब जो हैं वो ज़ीरो हैं. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स सेम हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो, चाहे वो 2/2 का हो चाहे वो 3/3 का हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्केलर मैट्रिक्स. देन इसके बाद ये वाला, इसमें अगर हम नोट करें तो डायगनल एलिमेंट्स तो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सब ज़ीरो हैं, लेकिन डायगनल एलिमेंट्स सेम नहीं हैं. तो अगर डायगनल एलिमेंट्स सेम होते हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन अगर डायगनल एलिमेंट्स सेम नहीं होते, बाकी सब ज़ीरो होते हैं, तो वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है. तो हम इधर क्या लिख देंगे, डायगनल मैट्रिक्स. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. अब हमें यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसका हमें ऑर्डर बताना है. तो हम ऑर्डर किस तरह निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं. हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब भी निकालेंगे रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम. तो नंबर ऑफ़ रॉ यहाँ पे हमें कितने दिए हुए हैं, 1, 2 और 3. नंबर ऑफ़ रॉ कितने दिए हुए हैं, 3, मल्टीप्लाई कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3, ये भी 3 दिए हुए हैं. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया, 3/3. हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3/3. इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, बस हमें ऑर्डर निकालना ही इसी तरह होता है, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम. जितनी रॉज आती हैं वो हम रॉज में लिख देते हैं और जितनी कॉलम आते हैं हम कॉलम में लिख देते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3, -1, 0, 4, 2 और 3. अब इसमें नंबर ऑफ़ रॉज, इसका ऑर्डर हम किस तरह से निकालेंगे, सेम उसी तरह, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय C. तो नंबर ऑफ़ रॉज इधर कितनी दी हुई है, 1, 2 और 3. ये हॉरिजेंटल रॉज होती हैं, वर्टिकल्स जो है वो कॉलम्स होते हैं. तो रॉज कितनी दी हुई है, 1, 2, 3, जबकि कॉलम्स कितने दिए हुए हैं, 1, 2. तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3/2. इसके बाद जो पार्ट है उसका ऑर्डर हम किस तरह से निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू, अब इधर रॉज कितने दी हुई हैं, R मल्टीप्लाई बाय C. रॉ कितने दी हुई हैं, 1, 2 रॉज दी हुई हैं और कॉलम कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया, 2/3. अब इसके बाद यहाँ पर इसका ऑर्डर भी इसी तरह निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय C. अब इधर रॉ कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3. रॉ दिए हुए हैं 3, जबकि कॉलम हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है. तो इधर क्या लिख देंगे, 1. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 3/1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 में है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसी तरह निकालेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
इक्वल्स टू रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो रॉ कितनी है यहाँ पर? एक, क्योंकि एक ही रॉ है, और कॉलम कितना है? कॉलम भी एक ही है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 1/1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1/1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता क्या है? अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस है ए, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो वापस से ए बन रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका हम ट्रांसपोज लें, वो ए बनने के बजाय वापस -a बने, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो हमें मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1 1 -1 1 2 0 -1 0 5। हम ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं? सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम कोई भी अल्फ़ाबेट के बराबर ले लेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट। तो a इक्वल्स टू 1 1 -1 1 2 0 एज इट इज़ -1 0 5। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। हम ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं? टेकिंग ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं? ए के ऊपर एक स्मॉल टी बना देते हैं, इसका मतलब होता है ए का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज लेते वक्त हम किस तरह से लेते हैं? जो रॉ होती है वो कॉलम बन जाती है। यानी पहली रॉ क्या है? 1 1 -1, तो ये 1 1 -1। अब दूसरी रॉ क्या है? 1 2 0। ये जब कॉलम बनेगा तो 1 2 0 -1 0 5 -1 0 और 5। तो अब अगर हम नोट करें तो ए का ट्रांसपोज का जो ये मैट्रिक्स बना है वो 1 1 -1 1 2 0 1 2 0 -1 0 5 -1 0 5। वापस से ए बन गया, वापस से ए बन गया। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? 0 -1 2 1 0 -3 और -2 3 0। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? ए के बराबर ले लेंगे। ए इक्वल्स टू 0 -1 2 1 0 -3 और -2 3 और 0। अब हमें क्या करना होता है? टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे तो ए की पावर ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं? पहली वाली रॉ जो है कॉलम बन जाएगा। कॉलम क्या बन जाएगा? 0 1 -2। दूसरी वाली रॉ दूसरा कॉलम, तीसरी वाली रॉ तीसरा कॉलम, ये बन गया। अब अगर नोट करें तो यहाँ पे 0 -1 2 था, जबकि यहाँ पे क्या है? 0 1 और -2। यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। 0 तो न्यूट्रल होता है। 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। 2 पॉजिटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है। -3 है और यहाँ पे +3 है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? AT। अगर हम इन सब में से को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये एक माइनस बाहर आ जाएगा, और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0 न्यूट्रल, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस -2, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, -0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -3 से होगा तो +3, -2 से होगा तो +2, -3 और ये 0। ए ट्रांसपोज एज इट इज़ आया इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ आया। अब ये जो मैट्रिक्स बना है ये वो बन गया 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0 2 -3 0। और ये किसके बराबर था? ए के बराबर था। हम इधर क्या लिख देंगे? ए। अब AT इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। ये कौन सी कंडीशन की थी? इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इधर क्या लिख देंगे? इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसको हम ए के बराबर ले लेंगे सबसे पहले। तो इधर क्या आ जाएगा? 1 7 3 7 4 -5 और 3 -5 और 6।
इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो हम इधर क्या लिख देंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। तो इधर क्या आ जाएगा, ए के ऊपर टी ट्रांसपोज का। अब फर्स्ट रॉ कॉलम बन जाएगी 1 7 3, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम 7 4 -5, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। अब ये जो वैल्यू आई है सेम यही बन गई 1 7 3 7 4 -5 और 3 -5 और 6। अब क्योंकि सेम वही बन गई, ए टी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू वापस से ए बन गया, तो हम इधर क्या लिख देंगे, इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पार्ट 4 में भी हम यही करेंगे, इसको ए के बराबर ले लेंगे। 0 -6 4 -6 0 7 4 7 और 0। इसके बाद हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पे ए के ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। रॉ को कॉलम बनाएंगे, 0 -6 4, तो 0 -6 4 -6 0 7 दूसरी रॉ, ये कॉलम बन जाएगा। 4 7 और 0 4 7 और 0। अब सेम ये वही आ गया जो ए था, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। जब ये ए के बराबर होता है तो इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या बोला है, इफ़ ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी डी और ई का मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन कंप्यूट इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल की कंडीशन दी हुई है हमें, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ कंप्यूट करना है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें ए प्लस सी दिया हुआ है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं है, तो ये किस तरह से पता चलेगा, जो दो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ होगा उसके हम ऑर्डर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ ए। और ऑर्डर हम किस तरह से निकालते हैं, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, नंबर ऑफ रॉ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम ए की बात करें, ऑर्डर ऑफ ए की, तो ए मैट्रिक्स में रॉ कितनी दी हुई है, 2 रॉ दी हुई हैं और 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो 2 रॉ और 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, 2/2। अब ऑर्डर ऑफ दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, सी, तो ऑर्डर ऑफ सी। ऑर्डर ऑफ सी क्या आ जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाय सी। सी मैट्रिक्स में भी 2 रॉ और 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑर्डर ऑफ ए बराबर आ रहा है ऑर्डर ऑफ सी के, तो इट इज़ पॉसिबल। और जब पॉसिबल होगा तो सॉल्व भी करना होगा। अगर यहाँ ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सी आ रहा होता तो हम इट इज़ नॉट पॉसिबल लिख के आगे सॉल्यूशन नहीं करते, लेकिन क्योंकि अब पॉसिबल आ गया, हमें आगे का सॉल्यूशन करना होगा। क्या है, ए प्लस सी, ए प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 0 -1 और 1। उसके बाद क्योंकि इधर प्लस है तो इधर क्या लगा देंगे, प्लस। सी की वैल्यू क्या है, 2 -1 3 और 2। प्लस में हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस में हम क्या करते हैं, पहले वाले को पहले के साथ प्लस कराते हैं, यानी 1 + 2। सेकंड को सेकंड से करवाते हैं, -1 + 3, तो -1 + 3, 0 प्लस माइनस -1 और 1 ++ 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस सी एज इट इज़, 1 + 2 3, 3 - 1 2, 0 - 1 -1, 2 + 1 3। तो ए प्लस सी का आंसर क्या आ गया, 3 2 -1 और 3। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस ई। तो हमें सबसे पहले वही काम करना है, ऑर्डर निकालेंगे दोनों के, ए के और ई के। तो ऑर्डर ऑफ ए आर मल्टीप्लाई बाय सी। ए में 2 रॉ और 2 कॉलम है, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये किसका ऑर्डर आ गया, ए का। अब ऑर्डर ऑफ ई फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ ई यानी आर मल्टीप्लाई बाय सी। ई में 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऑर्डर ऑफ ई क्या आ गया, 3/3। ऑर्डर ऑफ ए
बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका 2/2 आ रहा है और इसका 3/3 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट क्या है, b-d। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे b का, ऑर्डर ऑफ b r मल्टीप्लाई बाय c। b में कितने रो हैं, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 2/2। ये किसका ऑर्डर आया है, b का। अब ऑर्डर ऑफ d निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ d मैट्रिक्स में 3 रॉज दिए हुए हैं और 3 ही कॉलम दिए हुए हैं, तो इसको किस तरह से करेंगे, 3/3। तो इन दोनों के ऑर्डर भी इक्वल नहीं आ रहे, तो हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ b इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ d, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 2b + 3a, यानी b का जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a का जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन ऑर्डर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2b, b की जगह पे b की वैल्यू क्या है, 2 1 -1 और 0, तो 2b क्या आ जाएगा, 2, ये 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी और इससे भी, तो 2 2 ज़ा 4, यानी मैट्रिक्स के बाहर जो भी वैल्यू होता है या कोई भी साइन होता है वो इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, ये 2 भी आ गया। देन इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, 3a, तो 3a की जगह पर a की वैल्यू यानी 1 0 -1 और 1, a की वैल्यू ये दी हुई है। इसके बाद 3a, 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये आ गया 3a। अब हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ 2b। ऑर्डर ऑफ 2b क्या है, 2/2, और ऑर्डर ऑफ 3a, ऑर्डर ऑफ 3a क्या है, 2/2 ही है, तो ऑर्डर ऑफ 2b बराबर आ रहा है ऑर्डर ऑफ 3a के, तो इट इज़ पॉसिबल। जब पॉसिबल होगा तो हमें आगे सॉल्व करना होगा, आगे का क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या है 2b + 3a, तो 2b की जगह पे 2b की वैल्यू आएगी, 2b की वैल्यू क्या है, 4 2 -2 और 0, तो 4 2 -2 और 0 प्लस 3a की जगह पे 3a की वैल्यू यानी 3 0 -3 और 3। अब इनको हम ऐड किस तरह से करवाएंगे, पहले वाला नंबर पहले के साथ होगा ऐड, 4 + 3 -2 + -3, 2 + 0 और 0 + 3, ये किसके लिए वर्किंग करना है, 2b + 3a, तो आंसर क्या आ जाएगा 2b + 3a का, 4 + 3 7, 2 + 0 2, -2 -3 -5, 0 + 3 3, ये क्या हो जाएगा आंसर। फिफ्थ पार्ट क्या है, b - c, तो b - c के लिए हम ऑर्डर ऑफ b निकालेंगे और c निकालेंगे, तो ऑर्डर ऑफ b का ऑर्डर क्या है 2/2, तो हम इधर क्या लिख देंगे 2/2। इसके बाद ऑर्डर ऑफ c का ऑर्डर क्या है 2/2, क्योंकि इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो दोनों के ऑर्डर बराबर आ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ b इक्वल आ रहा है ऑर्डर ऑफ c के, तो इट इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो हमें आगे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, b - c, तो पहले b की वैल्यू आएगी यानी 2 1 -1 और 0, उसके बाद इधर आ जाएगा माइनस c की वैल्यू क्या है 2 -1 3 और 2। अब b - c है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 - 2,
ये -1 -3, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 0 -2। इस माइनस को हम इस ब्रैकेट के साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे सबके साथ, फिर लिखेंगे। अब b माइनस सी इक्वल्स टू 2 - 2 इज़ 0, -1 -3 -4, 1 + 1 2, 0 -2 -2। ये क्या हो जाएगा आंसर। पार्ट 6 में हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब जो लास्ट पार्ट्स में हम करते रहे प्लस की कंडीशन थी जिसमें हम दोनों के ऑर्डर निकालते थे, अगर बराबर आते थे तो पॉसिबल होता था, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। अब है हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम दोनों का ऑर्डर तो निकालते हैं। तो हम ऑर्डर ऑफ, पहले वाला ऑर्डर ऑफ ए है, तो ए मैट्रिक्स का रो क्या है, ऑर्डर 2/2। और दूसरा वाला भी क्योंकि ए ही है तो हम इधर दोबारा लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 2/2। ये रॉ बाय कॉलम होता है ना, यानी R × C। अगर इसके कॉलम इसके रॉ से पहले वाले मल्टीप्लाई के, यानी मल्टीप्लाई में जो पहला वाला होगा उसका कॉलम दूसरे वाले के रॉ के बराबर आएंगे तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि अब इधर बराबर आ रहे हैं तो हम इधर क्या लिखेंगे, कॉलम ऑफ ए इक्वल्स टू रॉज ऑफ ए, तो इट इज़ पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या चेक करते हैं, रिपीटिंग अगेन, कि पहले वाले का कॉलम जो है वो दूसरे वाले के रॉ से मिलना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। कॉलम ऑफ ए क्या है 2, रॉ ऑफ ए भी क्या है 2, तो इट इज़ पॉसिबल। अगर ये डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे 2 या 3 होता देन इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं होता। तो अब मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं, ए स्क्वायर है तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 1 0 -1 और 1। ए स्क्वायर है तो यानी एक और बार ए की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई के बाद, 1 0 -1 और 1। इसका सिंपल तरीका ये है, आप लोग क्या करोगे, पहला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, उसके बाद ब्रैकेट, फिर प्लस -1 और उसके बाद ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ दोगे, अभी 0 खाली ब्रैकेट प्लस 1 और उसके बाद खाली ब्रैकेट। अभी क्योंकि 2/2 का है तो इसी को एज इट इज़ दोबारा कॉपी कर दोगे। अभी सेकंड वाले मैट्रिक्स को टच नहीं करना, फर्स्ट मैट्रिक्स को इस तरह लिखने के बाद दोबारा यही सेम रिपीट कर दोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी दोबारा, 1 खाली ब्रैकेट प्लस -1 एम्प्टी ब्रैकेट, 0 + 1 और एम्प्टी ब्रैकेट। ये 2/2 का है तो हमने 2 बार लिख दिया। अगर ये दोनों 3/3 के होते तो मैं इसको 3 दफ़ा ही लिखती। अब क्या करना है, इनको फिल करना है। फिल हम किस तरह से करेंगे, इस मैट्रिक्स से फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 है तो इन दोनों में हम क्या फिल कर देंगे 1। उसके बाद हम इसको देखेंगे, क्योंकि हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके रॉ को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहले वाले में हम 1 फिल कर देंगे, दूसरे वाले में हम 0 फिल कर देंगे, तीसरे वाले में -1 फिल कर देंगे और लास्ट वाले में हम 1 फिल कर देंगे। तो ये सिंपल आसान तरीका है कि आप इस तरह से कर सकते हो। तो अब 1 1 ज़ा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस माइनस और 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0। इसके बाद 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1। इसके बाद 1 - 0 1, 0 + 0 0, -1 -1 -2, 0 + 1 1। ये क्या हो जाएगा आंसर किसका, ए स्क्वायर का। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, b × b। यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जो क्या थी, ऑर्डर ऑफ b निकालेंगे हम। ऑर्डर ऑफ b क्या है 2/2। अगेन b को b से ही मल्टीप्लाई करवाना है तो हम दोबारा क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ
बी। बिलफर्ज यहाँ पे सी होता है तो हम नीचे क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ सी। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या है, 2/2। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके कॉलम इसके रॉ से मैच कर रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। ऑर्डर कॉलम ऑफ बी इक्वल्स टू रॉ ऑफ बी, दोनों बराबर हैं, तो इट इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, बी स्क्वायर है तो मतलब 2, 1, -1 और 0 मल्टीप्लाई 2, 1, -1 और 0। अब इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके सारे मेंबर्स लिख लेंगे विद ब्रैकेट, यानी 2 के बाद ब्रैकेट प्लस -1 के बाद ब्रैकेट प्लस इधर क्या है 0 के बाद ब्रैकेट। फिर हम बाद में करेंगे, और ऐसा हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब रॉ दोनों के रॉ और कॉलम बराबर, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 2/2 का हो या 3/3 का हो। अगर रॉ और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। अब 2 सेम रिपीट करेंगे, प्लस -1 और ब्रैकेट, 1 + 0 और ब्रैकेट। अब फिल करना स्टार्ट करेंगे तो पहले वाले में क्या फिल होगा, दोनों में 2, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में -1, चौथे वाले में 0। इस तरह से 2, 1, -1 और 0। अब मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 0 1 ज़ा 0। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस माइनस 1 0 ज़ा 0 प्लस -1 0 0 0। बी स्क्वायर के लिए वर्किंग कर रहे हैं। 4 - 1 3, 2 + 0 2, -2 - 0 -2, -1 + 0 इज़ -1। ये क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद पार्ट क्या है, पार्ट 8 D + E। तो D + E प्लस है यहाँ पर, तो प्लस में हम सिर्फ ऑर्डर चेक करते हैं। नंबर ऑफ रॉ कॉलम वाला रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ डी किस तरह से निकालेंगे, डी का रॉ मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है, 3 रॉस 3 कॉलम। हमेशा रॉ पहले आएंगी देन कॉलम आएगा, कॉलम बाय रॉ कभी भी नहीं आता। देन इसके बाद ऑर्डर ऑफ ई भी क्या है, 3/3, 3 रॉस 3 कॉलम, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ डी बराबर आ रहा है ऑर्डर ऑफ ई के। तो जब ये बराबर आएंगे तो दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल आ गया है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किस तरह से करेंगे, D + E। डी क्या है, 3/3 का है ना, 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद ई क्या है, 1 - 1 और 2 2 0 1 -1 2 और 0। अब फर्स्ट वाले को फर्स्ट से प्लस करवाते हैं एडिशन में, 1 + 1 1 + 1 2 + 2 3 प्लस माइनस -1 1 प्लस -1 2 + 0 3 + 2 1 + 2 2 + 1 और 3 + 0। आगे किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 + 1 इज़ 2, 2 + 2 इज़ 4, 3 - 1 इज़ 2, 1 - 1 0, 2 + 0 2, 3 + 2 5, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 0 3। ये किसका आंसर आ जाएगा, D + E का। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, फॉर द मैट्रिसेस A = दिस, B = दिस, फाइंड। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, A + B। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ
ए, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 3 रॉस और 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा 3/3, जबकि ऑर्डर ऑफ बी क्या आएगा, 3 रॉ हैं इधर भी और 3 ही कॉलम हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा 3/3। तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर आ रहा है ऑर्डर ऑफ बी के, तो इट इज़ पॉसिबल। अब हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि a प्लस बी है, तो पहले a की वैल्यू क्या है, -1 2 3 0 1 2 1 0 -1 प्लस b की वैल्यू क्या है, 4 -2 3 2 4 2 3 1 1। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले वाला मेंबर पहले से होगा, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। तो पहले क्या है -1, ये किसके साथ ऐड होगा, +4 के साथ। दूसरा क्या है 0, वो किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ। 1 किसके साथ ऐड होगा, 3 के साथ। इसी तरह 2 किसके साथ ऐड होगा, 2 लिखा, प्लस इधर माइनस भी, तो प्लस माइनस -2। 1 किसके साथ ऐड होगा, 4 के साथ, 1 + 4 और 0 + 1। अब 3 + 3 3 + 3 2 + 2 -1 + 1 -1 + 1 किसके लिए वर्किंग किए, a प्लस बी के लिए। अब 4 - 1 3 2 - 2 0 3 + 3 6 0 + 2 2 1 + 4 5 2 + 2 4 1 + 3 4 0 + 1 1 -1 + 1 कैंसिल, आ जाएगा आंसर 0। तो ये किसका आंसर आ गया, a प्लस बी का। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, a - b, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑफ a क्या था, 3/3, और ऑर्डर ऑफ b भी क्या था, 3/3। दोनों के ऑर्डर बराबर हैं, तो हम इधर क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ a = ऑर्डर ऑफ b, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज़ पॉसिबल। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, a - b, तो सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है, -1 2 3 -1 2 3 0 1 2 1 0 -1। उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। और फिर b की वैल्यू क्या है, 4 - 2 3 2 4 2 3 1 और 1, ये b की वैल्यू आ गई। अब इनको माइनस करवाएंगे किस तरह से, ये -1 ऐसे ही आएगा, -4 0 ऐसे ही आएगा, -2 1 ऐसे ही आएगा, -3। इसके बाद 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 -4 0 -1 3 -3 2 -2 -1 -1, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, -1 और -4 -5 2 + 2 4 3 - 3 0 0 -2 -2 1 -4 -3 2 -2 0 1 -3 -2 0 -1 -1 -1 -1 -2, ये क्या हो जाएगा आंसर किसका, a - b का। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3a + 2b, तो हम इसको सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 3a फाइंड करेंगे, यानी 3a की जगह पे a का मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 0 1 2 1 0 -1। अब इन सब वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 0 3 3 2 = 6 3 1 = 3 0 3 3 = 9 3 2 = 6 3 1 = 3 और माइनस एज इट इज़, ये क्या आ गया 3a। अब क्या फाइंड करेंगे, 2b, तो 2b किस तरह से निकालेंगे, 2 और b का मैट्रिक्स क्या है, 4 - 2 3
242311। तो इन सबको जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे -4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ये क्या आ गया 2b। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ, अब क्योंकि ए के बजाय 3 है तो हम इधर 3 लिखेंगे। क्या है, 3/3, 3 रो 3 कॉलम। और ऑर्डर ऑफ 2b भी क्या है, 3/3। दोनों ऑर्डर बराबर आ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ 3a बराबर आ रहा है ऑर्डर ऑफ 2b के। तो इट इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो हमें सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करना है, 3a + 2b। पहले 3a की वैल्यू लिखेंगे। तो 3a की वैल्यू क्या है, -3 6 9 0 3 6 3 0 -3। उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस लगा देंगे। 2b की वैल्यू क्या है, 8 -4 6 4 8 4 6 2 और 2। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, -3 + 8, -3 + 8 5 आ जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा, 3 + 6 9 आ जाएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा, 3 + 8 11, 0 + 2 2, 9 + 6 15, 6 + 4 10, -3 + 2 -1। तो ये किसका आंसर आ जाएगा, 3a + 2b का।